वेलकम दोस्तों। तो सर्दी चालू हो गई है और गरम गरम बटर चिकन एंड मटन रोगन जोश एंड बीफ फ्राई विद हॉट चॉकलेट केक डेजर्ट यमी। हाँ, इस वीडियो में इन्हीं सब डिलीशियस डिशेस के इम्पैक्ट की बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चर्स जोसेफ पूर और थॉमस नेमेसिक ने जर्नल साइंस में एक स्टडी पब्लिश की है जो डिफरेंट फूड्स के कार्बन फुटप्रिंट बताती है। ये ग्राफ देखिए। ये ग्राफ हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर फूड को प्रोड्यूस करने में पर केजी कितना CO2 एमिट होता है। 1 केजी एप्पल से 0.4 केजी CO2 एमिट होता है। 1 केजी गेहूं से 1.4 केजी CO2। ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल से 1 केजी के आसपास या फिर उससे थोड़ी कम CO2 एमिट होगी। मिल्क से 3, राइस से 4, एग से 4.5, फिश से 5, चिकन से 6, चॉकलेट से 19, मटन से 24 एंड बीफ से अ वॉपिंग 60 kg CO2 एमिट होगी। मीट्स के अंदर बीफ का GHG एमिशन कितना ज्यादा है आप देख ही रहे हो। सेकंड हाईएस्ट GHG एमिटिंग मीट मटन से 2.5 टाइम्स, पॉर्क से 9 टाइम्स, चिकन से 10 टाइम्स, मिल्क से 20 टाइम्स एंड वेजिटेबल एंड ग्रेन से 60 टाइम्स है। यूएस के अंदर बीफ बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है। वहां का 40% लाइफ स्टॉक तो बीफ प्रोडक्शन में ही लगा हुआ है और इनफैक्ट ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज का भी यही हाल है। इस चीज का आइडिया शायद आपको ऑलरेडी होगा। हॉलीवुड देख देख के हमें यूएस यूके के कल्चर का अच्छा खासा आइडिया हो ही जाता है, पर शौक आपको इंडिया का बीफ प्रोडक्शन देख के लगेगा। आज के हिंदू कल्चर में केवल गाय का मांस ही नहीं, बफेलो या फिर बाकी कैटल, इन जनरल सारी बीफ का कंजम्पशन ही वर्जित माना जाता है। और अगर वर्जित भी नहीं माना जाता तो एटलीस्ट फ्राउंड अपॉन तो है ही। बहुत सारी स्टेट्स में काउ स्लॉटर पर बैन है और इनफैक्ट कुछ में तो कैटल स्लॉटर पर भी बैन है। इन जनरल इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में और केरला में ही बीफ ज्यादा खाई जाती है, बाकी स्टेट्स में नॉट सो मच। बट उसके बाद भी इंडिया वन ऑफ द मेजर बीफ प्रोड्यूसिंग नेशंस में आता है। बट क्यों? क्योंकि हम बीफ एक्सपोर्ट भी करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दुनिया का 20% बीफ ट्रेड इंडियन एक्सपोर्ट से हो रहा है। इंडिया ने 2018-19 में अकेले ही 1.2 मिलियन टन्स ऑफ बीफ एक्सपोर्ट किया। डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2009 से 2012 के बीच में बफेलो मीट का कंजम्पशन रूरल एरियाज में 13% और अर्बन एरियाज में 25% तक बढ़ गया। इसका मतलब अर्बन एरियाज में 4 साल में बीफ का कंजम्पशन डबल हो रहा है। एक भैंस एक दिन में 4 किलो हरा चारा खा जाती है जिसको प्रोड्यूस करने में 1800 लीटर ऑफ वाटर लगता है। 7 किलो सूखा चारा खा जाती है जिसको प्रोड्यूस करने में 1000 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा भैंस हैं, जिसमें से 4 करोड़ भैंस का 2019 में स्लॉटर किया गया फॉर मीट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड डाटा एटलस वेबसाइट्स। अब इसमें कितना पानी बर्बाद हुआ, यू कैन डू द मैथ। और इतना हैवी बफेलो मीट प्रोडक्शन हो रहा है मोदी गवर्नमेंट के अंडर में, जिसमें कि उन्होंने 2014 से ही बहुत सारे इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद करा दिए थे पूरी कंट्री में। काओ विजिलेंटिज्म का माहौल आप सभी को पता है। ऑल्सो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स भी कोई अमरमूल चीज नहीं है। इनफैक्ट चीज आफ्टर बीफ एंड मटन तीसरे नंबर पर आता है GHG एमिशंस में। ऑल्दो मिल्क इस टेबल में काफी नीचे आता है क्योंकि एक भैंस का मिल्क आपको 8-10 साल तक डेली मिलेगा, तो ऑन एन एवरेज पर केजी जो CO2 एमिशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और उस भैंस का मीट आपको केवल एक ही दिन मिलने वाला है, तो पर केजी CO2 एमिशन बहुत ज्यादा होगा। कुछ समय में पहले फेसबुक पे मैंने एक प्रो वेजिटेरियन पोस्ट देखा एंड एक मैडम ने उस पर कॉमेंट किया था विच कॉट माई अटेंशन। उस कॉमेंट पे काफी ज्यादा लाइक्स भी थे एंड दिस इज व्हाट शी रोट। क्रॉप्स उगाने के लिए thousands of hectares of forest land का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वेजिटेरियंस आर डेवास्टेटिंग द एनवायरनमेंट। किसी और को लेक्चर देने से पहले अपने गिरवान में झांक के देखो। Now this kind of literacy is toxic literacy, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि मीट्स और चॉकलेट का इतना ज्यादा एमिशन क्यों है। आइए फिर से चलते हैं एक बार उसी ग्राफ पे। इस कलर कोडिंग से ये पता चलता है कि किस स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन से कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अक्रॉस ऑल फूड्स, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट से बहुत कम एमिशंस हो रहे हैं। मेन एमिशंस हो रहे हैं फार्मिंग टेक्निक और लैंड यूज चेंज से। बीफ और मटन में स्पेसिफिकली फार्मिंग प्रोसेस से बहुत ज्यादा एमिशंस हो रहे हैं। ये ब्लू ग्रीन वाले बार्स देखिए। रीजन ये है कि कैटल और शीप बहुत ज्यादा ग्रास खाती हैं और उनके डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा CO2 और मीथेन रिलीज होती है। स्पेशली कैटल के बर्प्स और फार्ट से, डकार और पाद से बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज होती है। सेकेंड रीजन फॉर हाई एमिशंस इज लैंड यूज चेंज। ग्लोबल ह्यूमन लैंड यूज की हिस्ट्री अगर देखें तो 1700 के बाद से ह्यूमन लैंड यूज स्काई रॉकेटेड। सिटीज और सेटलमेंट्स बनाने के लिए तो नन्ना सा एरिया यूज हुआ कंपैरेटिवली,
बट ग्रेजिंग का आप एरिया चेंज देखिए, क्रॉपलैंड से भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। और इवन ये ग्रेजिंग का एरिया भी सफिशिएंट नहीं है। इस ग्रेजिंग के एरिया पर भी ओवर ग्रेजिंग हो रही है और ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन हो रहा है, जिससे इस एरिया की रिप्लेनिश होने की कैपेसिटी कम हो रही है। इसका मतलब उस एरिया पर दोबारा उतनी अच्छी घास नहीं उग पाएगी और ह्यूमन का मीट एपेटाइट सेटिस्फाई करने के लिए अगर मीट कंजम्पशन कांस्टेंट भी रहे तब भी और ज्यादा फॉरेस्ट काटने की जरूरत पड़ेगी, विच मीन्स जो कार्बन सॉइल और ट्रीज में स्टोर था वो अब एनवायरनमेंट में आ जाएगा, इवन दो मीट कंजम्पशन कांस्टेंट है तब भी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, 80% डिफॉरेस्टेशन कैटल ग्रेजिंग के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए हो रहा है। सिमिलरली कॉफी प्लांटेशंस के लिए ब्राजील और साउथ ईस्ट एशिया में एवरग्रीन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, एंड हेंस द हाई लैंड यूजेज। एंड फॉर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, सिट्रस फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल और मैंगोज का नेगेटिव लैंड यूजेज होता है, क्योंकि इसमें क्रॉपलैंड पर पेड़ लगाए जाते हैं, विच मीन्स रीफॉरेस्टिंग दी क्रॉपलैंड। बीफ के बाद सेकेंड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मटन के हैं, और इंडिया के अंदर नॉर्थ से साउथ से लेके ईस्ट से वेस्ट सब जगह मटन दबा कर खाया जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर लोग नॉन वेजिटेरियन और डेयरी फूड के डिजास्टर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, और इसलिए वहां पर वीगनिज्म बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया में उल्टा ट्रेंड चल रहा है। इंडिया में इंक्रीजिंगली जॉब और एजुकेशन के लिए लोग अपने घर से दूर जा रहे हैं और मल्टी कल्चरल सर्कल्स उनके बन रहे हैं। तो जो बंदा वेज फैमिली में पैदा हुआ था, जिसने जिंदगी भर वेज खाया था, अब वो फ्रेंड्स के इंसिस्ट करने पर या फिर अपने ऑप्शंस बढ़ाने के लिए या कुछ नया ट्राई करने के लिए या फिर आउट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट अब नॉन वेज खा रहा है। एनवायरनमेंट के लिए ये ट्रेंड ऑब्वियसली डिजास्टर्स है। खाने की जैसी ही बात आती है, टेस्ट की बात आती है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है, हमारे मॉरल एथिक्स, गुड सिटीजन, एनवायरनमेंट लव सब बैक सीट पर चले जाते हैं। तब ये केवल शिट ऑफ बुल बन जाते हैं हमारे लिए। हाँ, अगर किसी और पर उंगली उठानी हो या फिर change.org पर पटिशन साइन करनी हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करना हो तो हम उसके लिए एवर रेडी हैं। बट अगर अपने को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाए तो वी आर लाइक माय फूड माय चॉइस। हम लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स याद आ जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम पैदा अर्थ पे हुए थे, तो हर ड्यूटी से पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अर्थ को कंजर्व करें। इट इज हाई टाइम कि हम अपनी आंखें खोलें, अपनी हिपोक्रेसी से ऊपर उठें और अपनी डाइटरी हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस लाना चालू करें। देखो, किसी भी आदत को एक दिन में तो बंद करना पॉसिबल नहीं है, पर अपना मीट, चीज, चॉकलेट, कॉफी का कंजम्पशन हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। मटन अगर 15 दिन में खाते हो तो भैया 30 दिन में खा लो। बीफ का तो क्या ही कहें, अगर खाते हो तो भाई 2-3 महीने, 5-6 महीने में खा लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा अर्थ का। और यू कैन ईट फिश। फार्म फिश का GHG एमिशन राइस से थोड़ा सा ही ज्यादा है, और इनफैक्ट वाइल्ड फिश का एमिशन तो राइस से भी कम है। ज्यादा फिश खाना भी खतरनाक है, क्योंकि ओवर फिशिंग पूरे समुद्र के इकोसिस्टम पर एक खतरा डालता है, बट इवन आफ्टर दैट बाकी सब मीट से तो वो बेटर है। और अपने बच्चों और गर्लफ्रेंड्स को चॉकलेट कम खिलाएं, खुद कॉफी कम पिएं। फ्लेक्सिटेरियन डाइट इज अ मच बेटर अप्रोच, जिसका मतलब है अ वेजिटेरियन डाइट विद ओकेजनल मीट। फॉर्चुनेटली प्लांट बेस्ड मीट्स की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, तो लोगों को अपने टेस्ट पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो देयर। फाइनली कुछ स्टडीज के कंक्लूजन्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑक्सफोर्ड की ही स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा पर कैपिटा एवरेज ह्यूमन GHG एमिशन है 8 टन फ्रॉम ऑल आवर एक्टिविटीज। अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज कर लें तो हम इसको 28% से रिड्यूस कर सकते हैं। जर्नल नेचर में पब्लिश एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर इंसान 2050 तक प्लांट बेस्ड डाइट अपना ले और हफ्ते में केवल एक बार रेड मीट खाए तो GHG एमिशंस 56% तक कम हो सकते हैं। एंड बार बार कई साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट्स रिपीट कर रहे हैं कि अ वीगन डाइट इज प्रॉब्ली द मोस्ट पावरफुल चेंज वी कैन मेक एज एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस आवर इम्पैक्ट ऑन द अर्थ। नॉन वेजिटेरियन फूड के अगेंस्ट मॉरल, एनवायरमेंटल, हेल्थ और डिजीज, ये 4 आर्ग्यूमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है। इस वीडियो का फोकस था एनवायरमेंटल आर्ग्यूमेंट पे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है उसके अगेंस्ट। आने वाली वीडियोस में मैं बाकी आर्ग्यूमेंट्स पर भी दोनों साइड से अनबायस्ड अध्ययन करूंगा, एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। If you like the video, give it a thumbs up, do share the video, spread this message as much as possible. I'll see you in my next video. Thanks for watching, guys.